ईरानी सदर इब्राहिम रईसी पाकिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वापस रवाना। गवर्नर और वजीर आला सिंध ने एयरपोर्ट पर रुखसत किया। आमद पर ट्रैफिक में खलल से तकलीफ पहुंचने पर ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की पाकिस्तानियों से माजरत। मुआहदों पर शहबाज स्पीड से काम होने के लिए पुरुमीद। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी और कराची की कारोबारी शख्सियात को ईरान के दौरे की दावत दे दी। दुनिया की कोई ताकत पाक ईरान ताल्लुकात खराब नहीं कर सकती। दोनों ममालिक के ताल्लुकात तारीख, सकाफत और मजहब के मजबूत रिश्ते से जुड़े हैं। इब्राहिम रईसी का वजीर आला सिंध के अशाइये से खिताब। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो से मुलाकात में दो तरफा उमूर पर तबादला ख्याल। अमेरिका की एक बार फिर ईरान के साथ तिजारत करने वालों को वार्निंग। ईरान से तिजारत करने वालों पर मुमकिन पाबंदियां लग सकती हैं। पाकिस्तान खारजा पॉलिसी के तहत ईरान के साथ मामलात देख सकता है। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान विधानत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कराची में मज़ार क़ायद पर हाजिरी, खबर पर फूल रखे और फातह खानी की। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। गवर्नर, वज़ीर आला सिंध और वफाकी वुज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले नौजवानों से मज़ार क़ायद पर मुल्क की खिदमत करने और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करने का हल्फ लिया। हर दौर में अपने अज़्म हौसले से कामरानी की शानदार मिसालें कायम की हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध और वफाक के दरमियान तरक्याती कामों और दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल। कटौतियों के बाद फंड्स वापस न होने पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला को तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी करा दी। मिलजुल कर अवामी मसाइल हल करने का आज़म। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नित नए रिकॉर्ड बनने का सिलसिला जारी। कारोबार के दौरान 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 72,000 पॉइंट्स की रिकॉर्ड हद उबूर कर गया। बलोचिस्तान बार काउंसिल और बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार की अदलिया में मुबैना मदाखलत से मुताल्लिक फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। वफाकी हुकूमत का कमीशन कलअदम करार देने की अपील। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर समाअत जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी को जहर दिए जाने के खदशात पर तिब्बी मुआयने की इजाजत देने की दरखास्त। अदालत ने बुशरा बीबी का इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर या एक्सेल लैब से तिब्बी मुआयने की हिदायत कर दी। पीर तक मुआयना करवाकर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। एडवोकेट जनरल के ना होने पर स्टेट काउंसिल ने अदालत से माजरत कर ली। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में इद्दत के दौरान निकाह केस की सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत में 2 बजे तक वक्फा। इद्दत का दौरानिया 90 दिन का है। तलाक के बाद दौरान इद्दत अगर शौहर की मौत हो जाए तो बीवी को बेवा वाली इद्दत का दौरानिया भी मुकम्मल करना होगा। खावर मोनिका के वकील रिजवान अब्बासी के दलाइल जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद की केमाड़ी, कराची, मोचको और थाना आपारा में दर्ज मुकदमात से मुताल्लिक दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया। पुलिस ने अदालत में रिपोर्ट जमा करा दी। लाहौर समेत पंजाब के 5 बड़े शहरों में 519 केनाल अराजी पर अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को मॉडल घरों की तामीर और माहाना किस्त पर ब्रीफिंग दी गई। मकानों के नक्शों के लिए पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानर्स से मुशावरत पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब की प्रोटोकॉल गाड़ी से हादसे में जाँ बहक नौजवान की लवाहिकीन को 25 लाख रुपए का इमदादी चेक दे दिया गया। MPA अहमद इकबाल और डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा ने चेक अबू बकर के वालिद को पेश किया। वज़ीर आला पंजाब का ताज़ियती पैगाम भी पहुंचाया। बलूचिस्तान के जिला कोहलू में 2 हलकों के 7 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग ताखीर का शिकार। नसावा पोलिंग स्टेशन के करीब नामालूम अफराद ने रॉकेट दाग दिया। हमले में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। कराची में सीवीयू पर नौजवान की खुदकुशी ड्रामा निकली। नौजवान घर पहुंच गया। ताहिर शाह ने गुज़िश्ता रोज बीवी को कॉल करके खुदकुशी करने का कहा था।
रेस्क्यू एहलकार 2 दिन तक नौजवान की लाश समंदर में ढूंढते रहे। कराची के इलाके लियाकताबाद से ताजिर से भत्ता मांगने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने 10 लाख रुपए ना देने पर गोली और दस्ती बम मारने की धमकी दी थी। सोहराब गोट से डकैती में मुजाहमत पर शहरी को कत्ल करने वाला पकड़ा गया। न्यू कराची में डकैती के दौरान मुजाहमत पर 2 अफराद जख्मी हो गए। कराची के इलाके डिफेंस स्ट्रीट 26 पर फुटपाथ पर सोए अफराद पर कार चढ़ गई। 6 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के करीब ट्रैफिक हादसा, एक शख्स जान बहा। लकी मरवत में शादी की तकरीब के दौरान महफिल मौसीकी में 2 ग्रुप लड़ पड़े। फायरिंग से 6 अफराद जान बहक। बारखान के इलाके संगियाली में कबायली रहनुमा की गाड़ी बारूदी सुरंग से टकरा गई। सवार तमाम अफराद महफूज रहे। गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा। शिकारपुर में कच्चे के इलाके से डाकुओं ने मजीद 4 अफराद को अगवा कर लिया। इलाका मकीनों की मज़ाहिमत, फायरिंग के तबादले में एक शख्स जख्मी हो गया। पुलिस ने मुखबियों की बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। अमेरिकी सेनेट में इसराइल, यूक्रेन और ताइवान के लिए $95 अरब का इमदादी पैकेज मंजूर। इसराइल की फौजी इमदाद के लिए $26 अरब मुख्तस। बिल के हक में 79 और 18 ने मुखालिफत में वोट डाले। अमेरिकी सदर जो बाइडन आज कानून पर दस्तखत करेंगे। गजा में इजरायली फौज की दहशतगर्दी को 200 रोज मुकम्मल। 200 रोज में 75,000 टन बारूद के इस्तेमाल से गजा मलबे का ढेर बन गया। 24 घंटे में मजीद 32 फलस्तीनी इसराइली बर्बरियत का शिकार हो गए। सऊदी अरब को गजा में इज्तिमाई कब्रों की दरियाफ्त पर शदीद तशवीश। इसराइल का एहतसाब जरूरी करार दे दिया। रूस के नायब वजीर दिफा तैमूर इवानोव को रिश्वत लेने के शुबे में गिरफ्तार कर लिया गया। रूसी हुकाम ने यह वाज़ेह नहीं किया कि नायब वजीर दिफा ने किससे रिश्वत ली और कितनी रकम ली। तैमूर इवानोव ने कम से कम 10 लाख रूबल, तकरीबन 30 लाख रुपए रिश्वत ली, जिसकी सजा 15 बरस कैद है। एंड्रॉयड मोबाइल पर वक्त गुजारी में पाकिस्तान ने 10वां नंबर हासिल कर लिया। 2023 में सार्फिन ने अपने मोबाइल फोन्स पर कुल 99 अरब घंटे गुजारे। स्टेट ऑफ एप्स ने रिपोर्ट जारी कर दी। लीबिया में रेत के सुर्ख तूफान से निज़ाम जिंदगी शदीद मुतासिर। तबरुक और बेनगाजी में आसमान नारंगी और पीले रंग में तब्दील हो गया। दफातर, तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। फ्लाइट ऑपरेशन कई घंटों तक मुअत्तल रहा। शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना। मगरिबी हवाओं का सिलसिला आज रात पाकिस्तान में दाखिल होगा। बलोचिस्तान में आज से 27 अप्रैल तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई। नदी नालों में तूफ़ानी के खदशात। जुम्मे से 29 अप्रैल तक पंजाब में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश और झालाबारी की पेशगोई। पाकिस्तान में रवा साल मुकम्मल पिंक मून का नजारा। पिंक मून पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 4:49 पर नजर आया। गुलाबी चांद का नजारा बरतानिया, आयरलैंड, मशरक़ी यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भी किया गया। पिंक मून के दौरान जमीन का चांद से फासला इंतहाई कम हो जाता है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 मैच कल लाहौर में खेला जाएगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की बेसहारा और यतीम बच्चों को मैच देखने की खुसूसी दावत। 140 बेसहारा और यतीम बच्चे PCB के खुसूसी मेहमान होंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान चौथा T20 मैच कल खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम में से 2 से 3 तब्दीलियों का इम्कान। मोहम्मद रिजवान की शिरकत मशकूक। फखर जमान, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की टीम में शमूलियत का इम्कान।